नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर इंग्लिश लेट्स लर्न विद एस बागड़ी। हनीकॉम क्लास 7 की टेक्स्ट बुक लेकर एक बार फिर से आपके सामने 3 क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक पिछली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए हैं, तो ठीक है, वहीं से आगे आज बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं 5वें पैराग्राफ को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। 5वां पैराग्राफ है, बट देन अदर सेड। लेकिन कुछ अन्य लोगों ने कहा, देयर वाज ए समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो कि अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें उस परामर्शदाताओं के निर्णय का इंतज़ार नहीं करेंगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड, राजा के द्वारा निर्णय लेने के लिए उन परामर्शदाताओं को कहने तक, राइट टाइम पर राइट कार्य करने के लिए इंतज़ार नहीं करेगी। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह बहुत आवश्यक है कि भविष्य को देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए यह अति आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, वो कहते हैं कि तब तो सिर्फ ऐसा एक जादूगरी कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? इसके आंसर में कहते हैं, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रश्न के उत्तर में उनके उत्तर होते हैं, सम सेड, कुछ कहते हैं, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कौन से ऐसे लोग हैं जो उन राजा के लिए महत्वपूर्ण हैं? वो कहते हैं कि हिज काउंसलर, राजा के पास क्या होने चाहिए? परामर्शदाता होनी चाहिए, एक सभा होनी चाहिए जो उनके निर्णय लेने में मदद कर सकें। अदर सेट, अन्य लोग कहते हैं द प्रीस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी होनी चाहिए। एंड अ फ्यू अदर्स चूज, और कुछ लोग डॉक्टर्स को चुनते हैं। एंड येट अदर्स, और बाकी जो अन्य लोग हैं सेट, कहते हैं दैट हिज सोल्जर, राजा को अपने सैनिकों को रखना चाहिए फॉर द मोस्ट नेसेसरी, जो उसके लिए अति आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों का क्या कहना है? तीसरा प्रश्न क्या था? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेट, साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस की वजह से ही, टेक्नोलॉजी की वजह से ही साम्राज्य का विस्तार हो सकेगा। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोग किसको चुनते हैं? लड़ाई को चुनते हैं कि राजा के पास सैनिक होनी चाहिए जिसकी वजह से अपने साम्राज्य को बचा सके। एंड येट अदर्स, और बाकी अन्य लोग क्या कहते हैं? रिलीजियस, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए राजा को, ताकि अपने साम्राज्य को धर्मों के काम काज में लगा सकें। द आंसर ऑफ द थ्री हिज क्वेश्चंस वॉज सो डिफरेंट एज द आंसर टू द हिज क्वेश्चन। इस तरह से जो उनके 3 प्रश्न थे राजा के, उनके जो उत्तर थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से राजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, बजाय इसके, ही डिसाइड टू सीक टू एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, और उन्होंने तय किया, राजा ने तय किया कि वह किसी राजा के साधु के पास जाएगा, हर्मिट के पास जाएगा, और उनसे क्या लेगा? सलाह लेने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो कि दूर दूर तक बहुत फेमस था वो हर्मिट अपनी बुद्धिमत्ता के लिए।
द हर्मिट लिव इन द वुड, जो हर्मिट था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिस जंगल को उसने कभी भी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन, उसने किसी को भी नहीं देखा था, बट सिंपल पीपल, उसको साधारण लोगों को ही देखा था उसने। एंड सो द किंग पुट ऑन द ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहनकर उसके पास जाने का निर्णय लिया। बिफोर ही रीच्ड, वहाँ पहुँचने से पहले द हर्मिट हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स हिज विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। उस साधु के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने अंग रक्षक के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेला ही चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा उस हर्मिट की झोपड़ी के नज़दीक आता है, ही सॉ, वह देखता है, द हर्मिट डिगिंग द अराउंड द इन फ्रंट ऑफ हट, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो ज़मीन को खोद रहा है ठीक अपने झोपड़ी के सामने, अपने हट के सामने। द ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो लगातार, जैसे ही राजा वहाँ पहुँचता है वो ग्रीटेड करता है, उसका अभिवादन करता है, राजा का अभिवादन करता है और लगातार ज़मीन को खोदते रहता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड, जो साधु था वो बहुत ज़्यादा बुढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वॉकड, और वह कार्य करते करते ही ब्रीव्ड हैविली, बहुत भारी तरीके से अपने सांस को, गहरी सांस ले रहा था। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू।